उस महिला की जिसके साथ एक लाखों। नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीर हरियाणा के करनाल की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को का अपने आप को नजदीकी बताने वाला कमल सैनी, जो कि बीबीपुर जटान का रहने वाला है, इस महिला के साथ लगभग 4 लाख रुपए का जो फ्रॉड है वो किया है और नौकरी लगवाने के नाम का इनको झांसा दिया गया था। कल्पना चावला में इनको नौकरी लगवाए थे, ऐसा उसके द्वारा कहा गया था। और फिलहाल पूरा मामला भी इस महिला से ही जानने का प्रयास हम जरूर कर लेंगे, जो लगभग 4 साल से पीड़ित है। और फिलहाल इसी से जानने का प्रयास हम जरूर कर लेते हैं, पूरा मामला क्या है। सर, हम भी पूजा टाउन से आए हैं और ये हमारी नौकरी, सरकारी नौकरी लगवाने के लिए हमारे गांव के जो कमल सैनी है, उन्होंने पैसे लिए थे हमसे 4 लाख से। पहले वो 6 लाख मांग रहा था, तो हमने 4 लाख में कह दिया। वो लोग 6 लाख दो, हमने कहा उनका 6 लाख हमारे पास नहीं है। फिर हमको धमकाने लगा, हमने कहा कि हमारे पैसे दे दो, तो कहने लगा मैं तो नायब सैनिक का खास हूँ, अगर मेरे साथ ज्यादा छेड़खानी की या मुझे कुछ कहा तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। बहुत शब्द बोलने लगा। अब हमने दोबारा फोन किया उसको, तो फोन नहीं उठाता, और अगर उठाता है या कहीं मिलता है कुछ कहते हैं तो अब शब्द ही बोलता है जी, और आगे से धमकी भी देता है नायब सैनिक। कौन से काम का रहने वाला वो? बीबीपुर जटान का ही है जी। आप भी वहीं के हैं? जी हाँ, मैं भी क्या वहीं कह पे के नौकरी लगवाने हूँ। का? सर, वो बोल रहा था कि मैं कल्पना चावला में आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाऊंगा और ये मेरी ही जिम्मेवारी है, मैं तुम्हारा भाई जैसा ही हूँ, तो मेरे पर ट्रस्ट करो। हमने ट्रस्ट कर लिया। सर, मैं अब काफी टाइम से रह रही हूँ, मैंने सोचा मैं चलो कोई बात नहीं, भी भाई है चल लगवा देगा, भी मैं भी बेरोजगार ही हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं अगर गवर्नमेंट जॉब होगी मेरा मेरे बेटे का मतलब भी कोई सोल्यूशन हो जाएगा, भी कोई सोल्यूशन हो जाएगा मेरा मेरे 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 बेटे का। पर उन्होंने सर कोई आएगा ही नहीं दिया, और 4 साल हो गए मुझे लारे ही लगा रहा है, और ना मेरे पैसे दे रहा है और ना बात करता ना फोन उठाता। पुलिस को आपने जानकारी दी इस मामले हाँ की? जी हाँ, मैंने कल परसों दरखास्त दी है उसके खिलाफ। देखते हैं सर क्या तो आपने कार्रवाई पहले होती ही है। पता था भी लाख रुपए दिए जा रहे हैं? सर, पता था दे जा रहे थे, पर एक बात है सर कि किसी पे ट्रस्ट करते हैं, ये थोड़ा ना पता था कि वो हमारा ट्रस्ट तोड़ देगा। और वो भी इतना खास हमारे पास रहता भी, आता भी है, उठता बैठता भी कितने है। पैसे मांगे थे आपको? सर, उन्होंने 6 लाख मांगे थे, मैंने 4 लाख उनको दे दिए। 1 लाख के करीब कुछ मैंने उनको खाते से दिया, शायद ज्यादा ही गए हों खाते से भी, और कुछ मैंने उनको कैश दिए। कितने समय पहले आपने पैसे दिए? सर मैडम, उनको तो 4 साल हो गए, 4 साल से लारा ही लगा रहा है वो। प्रूफ है कोई आपके पास? कुछ पैसों का प्रूफ है जी, और कुछ गवाह भी हैं। तो वानाकानी कर रहा है वो? हाँ, वानाकानी करा तो आगे से नायब सैनिक की धमकी देता है। पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया? जी मैडम, करा दिया। तो आज कहाँ पहुंचे आप? सर, हम यहाँ करनाल में आए हैं और आपके जरिए सोचते हैं कि क्या पता हमारा कोई सोल्यूशन हो जाए जी। ऐसा तो वो हमारे हाथ आता नहीं है, और घर पे जाते हैं उसके माँ बाप कह देते हैं वो तो है ही नहीं है, यहाँ पे रहता नहीं है। अगर कुछ भी कहें आगे से बाहर कहीं मिल जाता है तो बस धमकियाँ देता है। मुख्यमंत्री का नजदीकी बता रहा हाँ जी, खास बताता है, उनका कहता है मैं बहुत खास हूँ। है या ऐसी झूठा ही? सर, कुछ इस बात के बारे में हमें पता नहीं। उसकी मम्मा है जो उनके मतलब बुआ बाबा जी का कुछ रिलेटिव है, तो उनका तो आपने बताता गाँव है में कि कोई पंचायत वगैरह की? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं किया हमने, बस कल दरखास्त दी थी और आज पुलिस आपसे हेल्प चाहते हैं। कौन से थाने में दी दरखास्त आपने? इंद्री थाना है। अच्छा, वहाँ दे दी? जी हाँ, कल दी। क्या सर, वो बोल रहे थे कि कल तो सर थे नहीं यहाँ पे, जो हमारे आई हुआ वो परेड पे गए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि कल आ जाइयो, और आज बस अभी बुलाया तो उन्होंने, शायद अभी जाएंगे जी। बीबीपुर जटान। आपका शुभ नाम? सर्वेश चहल। 6 लाख रुपए मांगे थे आपसे उन्होंने? हाँ जी, 4 लाख तो मैं दे चुकी हूँ जी उनको। उन्होंने ये भी कहा कि भी चल मेरी बहन है, ये कह कू के मुझे उन्होंने मुझसे कैश ले लिया, और लाख रुपए मैंने सोचा मैं चल अकाउंट में, कह रहे चल कोई बात नहीं है अकाउंट में करा दो। मैंने अकाउंट में करवा दिया। कभी बोलता 60 दे दो, कभी कहता 25 दे दो। अभी भी बोल रहा था कि चल मैं करवा दूंगा 50,000 वो दे दो हाथों में, 50,000 में मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, 50,000 के ऊपर अटका हुआ। तो मैंने मना कर दिया, भी मेरे पास तो है नहीं। मैंने तो अपनी जमीन बेच के, जो मेरे हिस्से में जमीन आती थी वो बेच के मैंने उसको पैसे दिए। मैं कहाँ से दूँ? ये है तो आपके पति क्या करते हैं आपके? बड़ा फ्रॉड हुआ सर, है। मैं अपने घर पे रहती हूँ। अच्छा, और मम्मी वापस? मम्मी और ये मेरे भाई हैं, इनके पास रहती हूँ, और 8-9 साल से यहीं पे रहती हूँ। बस मेरा कोई रोजगार नहीं है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं एक महिला है जो कि बीबीपुर जटान यहाँ पर पहुंची है, और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो कि इनके गांव का ही रहने वाला है, कमल सैनी उसका नाम बताया जा रहा है, उस पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि 6 लाख रुपए की डिमांड उसके द्वारा की गई थी। कल्पना चावला में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर इनसे 4 लाख रुपए हड़प लिए जाते हैं। हालांकि कुछ पैसे पक्की ट्रांजैक्शन है और कुछ अभी जो कच्चे में कैश है वो दिया गया है। और फिलहाल आपको बता दें कि लगातार इस तरह के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और
कहीं ना कहीं अब इन्होंने रिपोर्ट आज और कल में दर्ज करवाई है। देखना ये होगा कि पुलिस द्वारा क्या मामला संज्ञान में लाया जाता है। इस महिला के भाई यहाँ पर मौजूद है, उनसे जान लेते मेरे को पहले बताया था कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। वहाँ जैसे ही वो कहता है भाई ऐसे लिए हैं, पहले 6 लाख में बात हुई थी तो 4 लाख ये कैश दे चुकी है उसको। हाँ 10 ATM ऐसे पेटीएम करे हैं, कुछ खाते में डलवाए हैं। तो जैसे ही करा ऐसे ही हुआ है सब फ्रॉड इसके साथ। तो जैसे ही फोन करते हैं वो फोन नहीं उठाता, फोन करने पर कहता है भाई आज दूंगा कल दूंगा बात करूंगा, जैसे उसके मिलने के लिए बुलाते हैं वो आता भी नहीं। तो गाँव का ही रहने वाला, उसके बारे में पहले पता नहीं था? नहीं सर, हमें ऐसा कुछ नहीं पता क्योंकि मैं सर ऐसे ही बाहर रहता हूँ। गाँव हाँ। में सिर्फ आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है कि या और भी कुछ लोगों के साथ? मैम ऐसे और किसी के साथ भी किए हो सकते हैं पर मुझे उसके बारे में पता नहीं। और 4 लाख रुपए फंस गए। 4 लाख फंस चुके हैं, कुछ दस्ती हैं कैश दिए हुए हैं। तो हम तो जमीन बेच के सिस्टर ने बाद में पता लगा भाई जमीन दे के ऐसे ऐसे पैसे दिए थे उनको। तो हम तो ब्याज भर भर के वैसे ही परेशान हो गए हैं, अब जमीन भी चली गई है और पैसे भी नहीं आए हैं। हम 4 लाख के 6 लाख रुपए ब्याज भर चुके हैं बैंक में। पुलिस क्या करती है? पुलिस से में हमें अभी किया है, बोल रहे हैं भाई हम एक्शन लेंगे। कंप्लेंट कर दी पुलिस? हाँ जी सर, कंप्लीट कर दिया हमने। तो क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि हमारे पैसे मिल जाए, अपने सिस्टर का जो है जी अच्छा गुजारा हो जाए। लोगों को Thank क्या you. कुछ मैसेज देना चाहिए किस तरह फ्रॉड से बचते? बस जी मैसेज यही देना चाहते हैं कि जी अपना जितना भी हो सके पहले जांच पड़ताल करे, फिर अपनी कार्रवाई जैसे भी हो नौकरी के लिए आवेदन करें। धन्यवाद। धन्यवाद। ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं बीबीपुर जटान से एक भाई बहन यहाँ मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि गांव के ही व्यक्ति द्वारा उनसे 4 लाख रुपए ठग लिए जाते हैं और फिलहाल अब वो देने का नाम ले रहा, अपने आप को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नजदीकी बताता है और इनको अपशब्द भी उसके द्वारा कहे जाते हैं। उनका कहना है कि अगर ये कोई कार्रवाई करेंगे तो वो इनके ऊपर उल्टी कार्रवाई करवा देगा, ऐसी उसके द्वारा धमकी भी दी जा रही है। फिलहाल इस तरह के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे। आपको बता दें कि ठगी के मामले लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और उसी ठगी का शिकार एक इंद्री क्षेत्र के रहने वाली बीबीपुर जटान की महिला एक ठगी का शिकार हो जाती है और वो ठगी उसी के गांव का रहने वाला कमल सैनी कर लेता है, जो कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपना नजदीकी बताता है और फिलहाल उसके द्वारा एक महिला से 4 लाख रुपए ठग लिए जाते हैं। उसको झांसा दिया जाता है कि उसको सरकारी कल्पना चावला हॉस्पिटल में सरकारी नौकरी दिलवाएगा, लेकिन 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, उसको पीछे चक्कर कटवा रहा है। 4 लाख जब ठग लिए तो उसका पेट उससे नहीं भरा, उसे 6 लाख रुपए की यानी कि 2 लाख और की डिमांड की जाती है, लेकिन महिला 2 लाख रुपए देने में असमर्थ थी और उसने कहा कि उसके वो 4 लाख वापस दे दे। लेकिन उस कमल सैनी द्वारा ये कह दिया जाता है कि 4 लाख में से उसका खर्चा भी आया है। महिला ने कहा कि कुछ पैसे काट कर उसके वापस कर दे, लेकिन अब कमल सैनी उसके पैसे देने में आनाकानी कर रहा है और फिलहाल आज ये महिला थाने में पहुंची है कंप्लेंट लिखवाने के लिए और दूसरों से भी अपील करती हुई नजर आ रहा है कि अगर आप किसी से इस तरह की नौकरी लगवाने के लिए काम लेते हैं तो आपको खुद सतर्क रहने की जरूरत है। पहले जांचे परखे तब किसी से अपना काम करवाने की उम्मीद रखें। अब देखना ये होगा क्या इस महिला को इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी बड़े नेता को, बड़े बॉलीवुड स्टार को अपना करीबी बताकर इस तरह का झांसा लोगों को लगातार देते नजर आते हैं। तमाम खबरों के लिए आपसे जुड़े रहिएगा, चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। उस महिला की जिसके साथ एक